अध्याय 8 आत्मज्ञान से परिपूर्ण संबंध। जहाँ भी आप हैं वहीं से अब में प्रवेश कीजिए। प्रेम अप्रेम के संबंध, चस्का एंड पूर्णत्व की तलाश, लत जैसे संबंधों से अलाइटेंट संबंध की ओर। संबंध आध्यात्मिक साधना के रूप में। महिलाएं अलाइटमेंट के निकटतर क्यों हैं? महिलाओं के संचित दुख का अंत करना। खुद के साथ संबंध को खत्म कर दीजिए। मृत्यु दुखदाई तभी होती है जब आप भ्रांति से चिपके रहते हैं। अध्याय 8 आत्मज्ञान से परिपूर्ण संबंध। जहां भी आप हैं वहीं से अब में प्रवेश कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। मैं हमेशा यही मानता आया हूं कि किसी पुरुष व स्त्री के बीच संबंध में प्रेम के बिना सच्चा आत्मज्ञान, सच्चा एनलाइटेनमेंट संभव ही नहीं है। क्या प्रेम वह चीज नहीं है जो हमें पुनः परिपूर्ण करता है? उस सुख के बिना किसी का जीवन भरपूर कैसे हो सकता है? क्या यह बात आपके अनुभव पर खरी उतरी है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अभी तक तो नहीं, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं जानता हूं कि ऐसा होगा ही। दूसरे शब्दों में कहें तो आप समय में एक ऐसी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं जो आपको बचा लेगी। क्या यह वही मूलभूत गलती नहीं है जिस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं? मुक्ति किसी सुदूर स्थान या सुदूर समय में नहीं है, वह यहीं और अभी उपलब्ध है। आपके इस कथन का क्या अर्थ है कि मुक्ति यहीं और अभी उपलब्ध है? मैं इसे समझा नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि मुक्ति होती क्या है। अधिकांश लोग ऐन्द्रिक सुख पाने के या तरह तरह का मानसिक परितोष पाने के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीजें उन्हें सुख देंगी या उन्हें अभाव अथवा भय की भावना से छुटकारा दिला देंगी। किसी शारीरिक सुख के माध्यम से पाए जाने वाले सुख को, खुशी को आप जीवित अवस्था की एक ऊंची संध्या के रूप में देख सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक परितोष के किसी रूप के माध्यम से अहम के अधिक सुरक्षित होने या परिपूर्ण होने का भाव महसूस कर सकते हैं। यह असंतुष्टि की व अपूर्णता की अवस्था से मुक्ति पाने की खोज होती है। निरपवाद रूप से जो भी संतुष्टि उन्हें प्राप्त होती है वह अधिक समय नहीं चल पाती है, अल्पावधि की होती है। इसलिए आमतौर पर एक बार फिर यहाँ तथा अब से कहीं दूर किसी काल्पनिक बिंदु पर उस संतुष्टि या उपलब्धि की अवस्था की धारणा बना ली जाती है। जब मुझे यह हासिल हो जाएगा या जब मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। यही वह अचेतन मानसिक धारणा है जो कहीं भविष्य में मुक्ति होने का भ्रम रच देती है। असल मुक्ति है पूर्णता, शांति, भरा पूरा जीवन, वह होना जो आप हैं, अपने अंदर वे गुण अनुभव करना जिनका विलोम नहीं है, यानी बीइंग का वह आनंद जो स्वयं से बाहर किसी चीज पर निर्भर नहीं रहा करता है। मुक्ति किसी गुजरते हुए अनुभव की तरह महसूस नहीं की जाती है, बल्कि एक निवास करती हुई प्रेजेंस की तरह अनुभव की जाती है। ईश्वरवादी भाषा में यह ईश्वर को जानना है, किसी बाहरी चीज की तरह नहीं, बल्कि स्वयं अपने ही अंतरतम सार्थत्व के रूप में। असल मुक्ति होती है स्वयं को जानना, स्वयं को उस समय निरपेक्ष और निराकार परम जीवन के अपृथक्य अंग के रूप में जानना जिसमें से समस्त जीवन उत्पन्न हुआ है। असल मुक्ति स्वतंत्र होने की एक अवस्था है, भय से, दुख से, अभाव और अक्षमता वाली सोच की अवस्था से, और इस तरह समस्त इच्छाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से, लोभ से, आसक्ति से स्वतंत्र होने की अवस्था है। मुक्ति यह स्वतंत्र होना है अनियंत्रित विचार प्रवाह से, नकारात्मकता से, और सबसे ऊपर अतीत व भविष्य को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता समझ लेने से। आपका मन आपसे कह रहा है कि आप यहाँ से वहां नहीं पहुंच सकते, कि कुछ तो घटित होना ही चाहिए, या स्वतंत्र तथा पूर्ण होने के लिए आपको यह या वह बनना चाहिए। दरअसल वह कह रहा है कि आपको समय चाहिए, कि स्वतंत्र होने व पूर्ण होने के लिए आपको आवश्यकता है खोजने की, चुनने की, करने की, उपलब्धि की, हासिल करने की, यह या वह बनने की। समय को आप मुक्ति के साधन के रूप में देखते हैं, जबकि सच यह है कि समय मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आप सोचा करते हैं कि आप यहाँ से वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन अभी आप वहां पहुंचने वाले होते कौन है? क्योंकि अभी आप या तो पूर्ण नहीं है या पर्याप्त योग्य नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि यहीं और अभी ही केवल वह बिंदु है जहां से आप वहां पहुंच सकते हैं। आप यह बोध हो जाने पर वहां पहुंचन जाते हैं कि आप तो पहले से ही वहां हैं। जिस पल आपको यह ज्ञान हो जाता है कि आपको ईश्वर को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, उसी पल आपको ईश्वर मिल जाता है। इस प्रकार मुक्ति का कोई एकमेव मार्ग नहीं है। किसी भी परिस्थिति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी भी विशिष्ट परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गंतव्य का बिंदु केवल एक है। अब इस पल से परे या जो पल आपके समक्ष है उसके अलावा कहीं कोई मुक्ति नहीं है। क्या आप अकेले हैं, आपका कोई साथी नहीं है, तो यहीं से अब में प्रवेश करें। क्या आप संबंधमय हैं, तो यहीं से अब के प्रवेश करें। इस पल के अलावा कुछ और है ही नहीं कि जिसमें कुछ करके या जिसे पाकर आप मुक्ति के निकट तक भी पहुंच सकें। उस मन के लिए इस बात को पचा पाना मुश्किल ही होगा जो यह सोचने का आदी रहा हो कि जो कुछ भी पाने योग्य है वह केवल भविष्य में है, और न ही अतीत में आपके द्वारा या आपके प्रति किया गया कुछ भी आपको जो है को स्वीकार करने से और अपने अवधान को अब की गहराई में उतारने से रोक सकता है। ऐसा आप भविष्य में नहीं कर सकते। इसे आप अभी कीजिए, फिर यह पल कभी नहीं मिलेगा। प्रेम अप्रेम के संबंध। जब तक कि आप प्रेजेंस की यानी वर्तमान में विद्यमानता की चैतन्य अवस्था में नहीं पहुंच जाते, तब तक आपके सभी संबंधों में, विशेषकर घनिष्ठ संबंधों में, टूटन व जीजन बढ़ती चली जाती है और अंततः वे बिखर जाते हैं। कुछ समय के लिए वे संबंध भले ही बिल्कुल दुरुस्त नजर आते हों, जैसे कि जब आप प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखाई देते इस दुरुस्तपन में तब निरपवाद रूप से दरारें पड़ने लगती हैं, जब आए दिन होने वाली वाद विवाद की, टकराव की, असंतोष की, भावनात्मक हिंसा की और शारीरिक हिंसा की भी घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादातर प्रेम संबंध लंबा चलने से पहले ही प्रेम अप्रेम संबंध में बदल जाते हैं। तब जरा सा बटन दबते ही प्रेम उग्र, क्रूर व आक्रामक हो उठता है। उसमें शत्रु भाव पनपने लगता है, या वह अनुराग से अपने कदम पूरी तरह वापस खींच लेता है। इसे सामान्य सी बात माना जाता है। तब वह संबंध कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, या फिर कुछ वर्षों तक प्रेम और अप्रेम के बीच झूलता रहता है, और इससे आपको कभी खुशी मिल जाती है तो कभी गम। यह आम बात है कि अधिकतर जोड़े इस कभी खुशी और कभी गम के दुष्चक्र के आदी हो जाते हैं। यह नाटक उन्हें यह एहसास देता रहता है कि वे जीवित तो हैं ही। सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों के बीच का यह संतुलन जब बिगड़ जाता है और नकारात्मक तथा विध्वंसकारी घटना चक्रों की संख्या और सघनता जब बढ़ती चली जाती है, तब लंबा चलने से पहले ही देर सवेर ऐसे संबंध अंततः भरभरा कर गिर ही जाते हैं। ऐसा लग सकता है कि अगर आप केवल इतना कर सकें कि नकारात्मक या विध्वंसात्मक चक्रों को हटा दें तो सब ठीक हो जाएगा और संबंध बड़ी खूबसूरती से फलने फूलने लगेंगे। लेकिन अफसोस, यह संभव नहीं है। ये दोनों ही ध्रुव एक दूसरे पर निर्भर रहा करते हैं। एक के बिना दूसरा रह नहीं पाता है।
सकारात्मकता में अप्रकट रहने वाली नकारात्मकता पहले से ही यथावत मौजूद रहती है। दरअसल दोनों ही एक ही गड़बड़ी के अलग अलग पहलू हैं। मैं यहाँ उस संबंध की बात कर रहा हूँ जिसे आमतौर पर रोमांटिक संबंध कहा जाता है, सच्चे प्रेम की नहीं, जिसमें की कोई विरोधिता हुआ ही नहीं करती, क्योंकि सच्चा प्रेम मन की उपज नहीं होता। सतत प्रेम की अवस्था अति दुर्लभ है, उतनी ही दुर्लभ जितना कि किसी चैतन्य मनुष्य का मिलना। फिर भी मन के विचार प्रवाह में अगर कभी कोई अंतराल आ जाता है, तब तो प्रेम की संक्षिप्त और अस्थायी झलक देखने को मिल ही जाया करती है। वास्तव में संबंधों की सकारात्मक अवस्था की अपेक्षा उनकी नकारात्मक अवस्था को आसानी से पहचाना जा सकता है, और खुद में नकारात्मकता के स्रोत को पहचानने की अपेक्षा अपने पार्टनर यानी पति पत्नी या साथी में उसे पहचानना अधिक आसान रहता है। यह कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे मालिकाना हक जताना, ईर्ष्या करना, अधिकार व नियंत्रण में रखना, किनारा करना, गुस्से में बोलना, छोड़ देना, खुद को सही समझना, असंवेदनशील होना, बस खुद से ही सरोकार रखना, भावनात्मक तकाजा करना और स्वार्थ साधना, बहस करने, निंदा करने, फैसला सुनाने, दोषारोपण करने या आक्रमण करने के लिए तैयार रहना, क्रोध करना, किसी अभिभावक द्वारा दिए गए पुराने कष्टों के लिए अचेतन रूप से बदला लेना, रोष में रहना और शारीरिक हिंसा करना। सकारात्मक पक्ष में आप अपने साथी के साथ प्रेममय रहते हैं। यह सबसे पहली और गहरी संतोषप्रद अवस्था होती है। आप गहन रूप से, प्रबल रूप से स्वयं को जीवंत अनुभव करते हैं। अचानक ही जैसे आपके जीवन को एक अर्थ, एक प्रयोजन मिल गया होता है, क्योंकि किसी को आपकी जरूरत है, चाहत है, वह आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास देता है और आप भी उसके लिए यही करते हैं। जब आप दोनों एक साथ होते हैं, आपको परिपूर्णता की अनुभूति होती है। यह अनुभूति इतनी प्रबल होती है कि बाकी संसार का जैसे कोई खास महत्व न रह गया हो। लेकिन आपने देखा होगा कि आपको उस व्यक्ति की जरूरत सी महसूस होने लगती है, आपको उसके साथ रहने की तलब रहती है, मानो आपको उसका चस्का लग गया हो। आपके लिए वह एक ड्रग जैसा हो जाता या हो जाती है। जब तक वह ड्रग आपको उपलब्ध रहती है, तब तक आप बहुत प्रसन्न और प्रफुल्ल रहते हैं। लेकिन यह आशंका या विचार भी कि अब वह शायद आपको उपलब्ध न रहे, आपको ईर्ष्या करने, मालिकाना हक जमाने, भावनात्मक ब्लैकमेलिंग द्वारा मतलब साधने और दोषारोपण करने की ओर ले जाता है, और यह सब उसे खो देने के भय से उपजा होता है। अगर वह आपको छोड़कर चला जाए या चली जाए, तो यह बात आपके अंदर प्रचंड शत्रुतापूर्ण रवैया पैदा कर देती है, या फिर आपको अत्यंत गंभीर दुख में डुबा देती है। कुछ पलों में क्या प्रेम पल भर में पलटकर इतना प्रतिकूल हो सकता है? तो पहली अवस्था में जो था, क्या वह प्रेम ही था या केवल एक चस्का था, उस पर कब्जा करने का, उसका संग साथ पाने का? चस्का और पूर्णत्व की तलाश ही प्रेम पूर्ण सहृदयता व सौम्यता एक जंगली आक्रामकता या त्रासद दुख में बदल जाती है। अब वह प्रेम कहाँ गया? हमें किसी दूसरे का चस्का लगना ही क्यों चाहिए? इसका कारण कि क्यों रोमांटिक संबंध इतना प्रबल होता है और क्यों संसार भर में उसके लिए इतनी मारामारी हुआ करती है, यह है कि व्यक्ति की उस अवस्था में, जबकि उसमें न तो परिपूर्णता व परिपक्वता आई हो और न ही वह एनलाइटेंड हुआ हो, तब उसके अपने अंदर गहरे तक बैठी कमी, खालीपन, जरूरत, भय और अपूर्णता वाली अवस्था से यह संबंध उसे छुटकारा दिलाता प्रतीत होता है। उस अवस्था के दो आयाम होते हैं, शारीरिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। शारीरिक स्तर पर जाहिर है कि आप पूर्ण नहीं हैं और न ही कभी होंगे, क्योंकि या तो आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, यानी पूर्ण का आधा हैं आप। अतः इस स्तर पर पूर्ण होने की चाहत, आधा आधा मिलकर पूरा हो जाने की चाहत स्त्री पुरुष आकर्षण के रूप में प्रकट होती है, यानी पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होने के और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होने के रूप में। इसीलिए सामने वाले की आकर्षण शक्ति के साथ सम्मिलन करने के अपने आवेग को रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इस शारीरिक आवेग का मूल कारण तो एक आध्यात्मिक आवेग ही होता है, यानी द्वैत का अंत करने की आकांक्षा, पूर्णता में वापस विलीन हो जाने की लालसा। शारीरिक स्तर पर इस अवस्था को पाने का निकटतम उपलब्ध साधन होता है यौन समागम। इसलिए यही वह सबसे अधिक तुष्टिदायक अनुभव है जो कि आपका शरीर आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन यौन समागम पूर्णता की एक क्षणिक झलक से अधिक और एक तात्कालिक परम सुख से अधिक कुछ नहीं होता। जब तक अचैतन्य रहते हुए इसे आप मुक्ति के एक साधन की तरह चाहते रहेंगे, तब तक आप नाम रूप के संसार में अद्वैत के अंत की तलाश में लगे रहेंगे, जहाँ की इसे पाया नहीं जा सकता। इसमें आपको स्वर्ग की ललचाने वाली व तरसाने वाली एक छोटी सी झलक तो दिखा दी जाती है, लेकिन आपको वहां रहने नहीं दिया जाता है, और इसलिए आप खुद को पुनः अपने पृथक शरीर में पाते हैं। शारीरिक स्तर की अपेक्षा मानसिक स्तर पर अभाव तथा अपूर्णता वाला यह भाव कहीं अधिकता में हुआ करता है। जब तक आप अपने मन के साथ तादात्म्यता बनाए रखते हैं, तब तक अपने होने की अनुभूति आप बाहर से ही अनुभव किया करते हैं, यानी यह अनुभूति कि आप कौन हैं, उसे आप उन चीजों से ग्रहण किया करते हैं जिनका अंततः इस बात से कोई संबंध नहीं होता कि आप कौन हैं, और वे चीजें हैं आपकी सामाजिक भूमिका, संपत्तियां, बाह्य व्यक्तित्व, सफलताएं, विफलताएं, विश्वास धारणाएं इत्यादि। यह मिथ्या व मनरचित मैं, यह अहम, हमेशा ही खुद को खतरे में महसूस किया करता है, असुरक्षित महसूस किया करता है, और इसीलिए खुद को यह एहसास दिलाते रहने के लिए कि उसका अस्तित्व बरकरार है, वह नई नई चीजों के साथ खुद को तादात्म्य करने की तलाश में रहा करता है। लेकिन उसे स्थायी परिपूर्णता देने के लिए कोई भी चीज पूरी नहीं पड़ती है, अतः उसका भय बना रहता है, अभाव और आवश्यकता वाला उसका भाव बरकरार रहता है। लेकिन फिर सामने आ जाता है यह खास रिश्ता, यह विशेष संबंध, यह अहम की सारी समस्याओं का समाधान और उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देने वाला प्रतीत होता है। कम से कम प्रथम दृष्टया तो वह ऐसा ही लगता है। वे सभी चीजें जिनसे आप अब से पहले अपने स्व का भाव ग्रहण किया करते थे, अब वे अपेक्षाकृत महत्वहीन हो जाती हैं। अब आपका बस एक सूत्री लक्ष्य रह जाता है जो बाकी सबका स्थान ले लेता है, जो आपकी जिंदगी को एक वजह दे देता है, और बस उसी के जरिए आप अपनी पहचान को परिभाषित करने लगते हैं, यानी वह व्यक्ति जिसके साथ आप प्रेम संबंध में हैं। फिर आपकी स्थिति इस बेपरवाह संसार में एक कटी पतंग जैसी नहीं रह जाती है। अब आपके जीवन का एक ही केंद्र बिंदु हो जाता है, वह जिसे आप प्रेम करते हैं। यह तथ्य कि वह केंद्र बिंदु आपके बाहर है और इसलिए आप अभी भी अपने स्व का भाव बाहर से ही ग्रहण कर रहे हैं, यह शुरू में कोई खास महत्वपूर्ण नहीं लगता है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अब आप में अहमन्य अवस्था के लक्षण जैसे अपूर्णता का, भय का, अभाव का, उपलब्धि न होने का भाव फिर नहीं रहते। तो क्या वे खत्म हो जाते हैं या वे सतही खुशी के नीचे अब भी जीवित रहते हैं? अगर अपने संबंध में आप दोनों को महसूस करते हैं, यानी प्रेम को भी और प्रेम के विरोधी आक्रामकता, भावनात्मक हिंसा इत्यादि को भी, तब संभावना यही है कि आप प्रेम और अहम के साथ अपने लत जैसे लगाव के बीच भ्रमित हो रहे हैं। सच्चे प्रेम का कोई विलोम, विपरीत या विपक्ष नहीं होता। यदि आपका प्रेम कुछ भी ऐसा रखता है जो अप्रेम के अंतर्गत आता है, तो आपका प्रेम प्रेम नहीं है, बल्कि वह तो आपके गहरे मैं के भाव के लिए और अधिक पूर्णता पाने के लिए एक प्रचंड अहम की आवश्यकता वाला भाव है। यह वह अभाव तथा आवश्यकता वाला भाव है जिसे वह दूसरा व्यक्ति अस्थायी रूप से पूरा कर रहा होता है। अहम इसे मुक्ति का विकल्प मानता है
और एक अल्प अवधि के लिए तो यह मुक्ति जैसा एहसास देता भी है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आपका साथी कुछ इस तरह का बर्ताव करने लगता है जो कि आपकी आवश्यकताओं को, बल्कि आपके अहं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। तब भय, दुख और अभाव, जो कि अहम मन्य चेतना के अंतरंग अंग होते हैं लेकिन प्रेम संबंध द्वारा ढक दिए गए होते हैं, वे पुनः सतह पर आ जाते हैं। जैसा कि हर लत और व्यसन के साथ होता है कि जब वह ड्रग आपको मिल जाती है तब तो आप उसकी खुशी और खुमार में रहते हैं, लेकिन निश्चय ही एक समय ऐसा भी आता है जब वह ड्रग आपके लिए काम करना बंद कर देती है। ऐसे में वे पुराने दुख पुनः आ धमकते हैं और तब आप उनकी चुभन पहले के मुकाबले कहीं अधिक शिद्दत से महसूस किया करते हैं। और जो बात और भी अधिक परेशान करने वाली है वह यह है कि आप अपने साथी को ही इन दुखों की वजह मानने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप यह सब बाहर प्रकट करने लगते हैं और अपने साथी पर हर उस बात से जंगली हिंसा वाला आक्रमण करने लगते हैं जो कि आपके ही दुख दर्द का हिस्सा होती है। आपका यह आक्रमण आपके साथी के दुख को भी जगा सकता है और इसलिए हो सकता है कि वह भी आपके आक्रमण का जवाब आक्रमण से ही देने लगे। इस बिंदु पर आकर भी आपका अहम अचैतन्य रूप से यही आशा कर रहा होता है कि इन सब गड़बड़ियों पर किया जाने वाला उसका आक्रमण या आक्रमण का प्रयास आपके साथी के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त दंड रहेगा, ताकि आपका अहम आपके दुखों को ढकने के लिए फिर से उनका प्रयोग कर सके। कोई भी लत पैदा ही तब होती है जब आप अपनी वेदना का, अपने दुख दर्द का सामना करने और उसमें से होकर गुजरने से इनकार कर देते हैं। हर एक लत किसी पीड़ा, किसी दुख के साथ शुरू होती है और दुख के साथ ही समाप्त होती है। जिस भी चीज की आपको लत लगी हो, जिस भी चीज का आपको चस्का लगा हो, चाहे वह शराब पीना हो, कुछ खाना हो, वैध अवैध ड्रग्स का सेवन हो या कोई व्यक्ति हो, आप अपने दुख को ढांपने के लिए ही उस वस्तु या उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही कारण है कि आरंभ की सुख भ्रांति की अवधि बीत जाने के बाद अंतरंग संबंधों में इतनी अधिक अप्रसन्नता, अप्रियता, खेद और वेदना भर जाती है। दरअसल आपके संबंध उस खेद और वेदना का कारण नहीं होते हैं, बल्कि वे तो उसी खेद, वेदना, अप्रसन्नता, अप्रियता आदि को प्रकाशित कर रहे होते हैं जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद थी। प्रत्येक लत यही करती है। हर एक लत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच ही जाती है कि जब वह आपके लिए काम करना बंद कर देती है और तब आपको अपनी वेदना, अपने दुख दर्द अधिक चुभीले लगने लगते हैं। यह एक कारण है कि क्यों लोग हमेशा ही वर्तमान तथा विद्यमान पल से पलायन करने की और भविष्य में किसी प्रकार की मुक्ति की तलाश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर वे अपने अवधान का फोकस अब पर करते हैं तो जो जिस पहली चीज का सामना उनको करना होगा वह है उनका अपना दुख, अपनी वेदना, और यही वह चीज है जिससे वे खौफ खाते हैं। काश वे यह जानते कि अब में रहना कितना आसान है, प्रेजेंस की, विद्यमानता की, उपस्थिति की उस शक्ति के साथ रहना कितना आसान है जो कि अतीत का तथा उसके दुखों का अंत कर देती है। यह वह वास्तविकता है जो भ्रम भ्रांति को दूर कर देती है। काश कि वे जानते कि अब में वे अपने सच्चे स्वरूप के कितने निकट रहते हैं, ईश्वर के कितने निकट हैं। वेदना से, दुख दर्द से बचने की कोशिश में संबंधों से खुद को अलग कर लेना भी कोई समाधान नहीं है। वेदना और दुख तो तब भी मौजूद रहेंगे। किसी निर्जन द्वीप पर 3 साल बिताने या खुद को 3 साल के लिए अपने कमरे में बंद कर लेने की अपेक्षा कई साल के 3 असफल संबंध आप में जागरण पैदा करने की अधिक क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकेलेपन में भी सघन रूप से विद्यमान रहें, उपस्थित रहें, तो वह भी आप में जागरण करने का काम करेगा। लत जैसे संबंध से एनलाइटेंड संबंध की ओर क्या हम किसी लत जैसे संबंध को एक सच्चे संबंध में परिवर्तित कर सकते हैं? जी हाँ, और इसका सूत्र यह है, अब में गहरे से गहरे तक अपने अवधान को लगाते हुए प्रेजेंट रहना और उस प्रेजेंस को घनीभूत करते जाना, भले ही आप अकेले रह रहे हों या अपने साथी यानी पांत अथवा पत्नी के साथ। प्रेम के फलने फूलने के लिए आपकी प्रेजेंस का प्रकाश काफी तेज होना चाहिए, ताकि विचारकर्ता या संचित दुख आपके ऊपर हावी ना हो जाए और कभी गलती से आप यह ना समझ बैठें कि आप वे विचारकर्ता और संचित दुख आप ही हैं। विचारकर्ता के तले बीइंग के रूप में खुद को पहचान लेना, मानसिक कोलाहल के तले नीरवता व निःशब्दता को पहचान लेना, दुख दर्द के तले प्रेम और आनंद को पहचान लेना, यही स्वतंत्रता है, मुक्ति है, एनलाइटेनमेंट है। संचित दुख के साथ खुद की तादात्म्यता को तोड़ देना ही उस दुख में अपनी प्रेजेंस को ले आना है और इस तरह उसका तत्वांतरण कर देना है। विचार प्रक्रिया से अपनी तादात्म्यता को तोड़ देना, अपने विचार और व्यवहार का मूक साक्षी बन जाना है, विशेषकर अपने मन के बार बार दोहराए जाने वाले ढर्रे का और अहम द्वारा किए जा रहे नाटक का। अगर आप इन सब को अहम भाव के साथ जोड़ना बंद कर दें तो मन अपनी लत जैसी प्रवृत्ति को खो देता है, जो कि मूलतः निर्णय निष्कर्ष निकालना ही होता है, और इसीलिए वह जो है कि प्रतिरोध किया करता है, और इसी कारण उत्पन्न होते हैं द्वंद्व, टकराव, तमाशे और नए नए दुख। दरअसल जो है को स्वीकार करने के जरिए ज्यों ही आप निर्णय निष्कर्ष लेना बंद कर देते हैं, त्यों ही आपका मन मुक्त हो जाता है। तब आपने प्रेम, आनंद और शांति के लिए खाली स्थान उपलब्ध करा दिया होता है। अतः सबसे पहले तो आप खुद के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना बंद कर दें, फिर आप अपने साथी के लिए कोई निष्कर्ष निकालना बंद करें। किसी संबंध में बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ा उत्प्रेरक होता है अपने साथी को पूरी तरह स्वीकार करना, जैसा भी या जैसी भी वह है, उसके बारे में कोई निर्णय निष्कर्ष निकालने की या उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस किए बिना ही। ऐसा करना आपको तुरंत ही अहं के पार ले जाता है और मन के सारे प्रपंचों का तथा आसक्ति के व्यसन का खेल खत्म हो जाता है। फिर न कोई शिकार रहता है और न कोई शिकारी, न कोई आरोप लगाने वाला रहता है और न कोई आरोपी। इससे हर तरह की पारस्परिक परवशता भी समाप्त हो जाती है और किसी दूसरे के अचेतन तौर तरीकों के अनुसार ढलते रहने का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। तब आप या तो अलग हो जाते हैं प्रेम में, या साथ साथ अब में यानी बीइंग में गहरे और गहरे उतर जाते हैं। क्या यह इतना सीधा सरल है? जी हाँ, यह इतना सीधा सरल ही है। प्रेम तो बीइंग की एक अवस्था है, आपका प्रेम कहीं बाहर नहीं है, वह तो आपके ही भीतर गहराई में है। आप उसको कभी नहीं खो सकते हैं और न ही वह आपको छोड़कर जा सकता है। वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी बाहरी स्वरूप पर निर्भर नहीं रहता है। अपनी प्रेजेंस की, विद्यमानता की शांत अवस्था में अपनी स्वयं की नाम रूप रहित तथा समय निरपेक्ष वास्तविकता को आप एक ऐसे अप्रकट जीवन के रूप में अनुभूत कर सकते हैं जो कि आपके भौतिक रूपाकार में प्राण डालता है। तब आप हर इंसान और हर प्राणी के भीतर भी जीवन की वही गहराई महसूस करने लगते हैं। तब आप पृथकता और रूप स्वरूप के पर्दे के पार देख पाते हैं। यही ऐक्य का बोध है, यही प्रेम है। ईश्वर क्या है? जीवन के सभी स्वरूपों में सन्निहित परम जीवन। प्रेम क्या है? उस परम जीवन की विद्यमानता को स्वयं में और हर प्राणी में महसूस करना, वही हो जाना। अतः सारा प्रेम ईश्वर का ही प्रेम है। प्रेम चयनशील नहीं होता, यानी वह चुनता छांटता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज चयनशील नहीं होता। प्रेम किसी एक व्यक्ति को वरीयता नहीं देता, तरजीह नहीं देता, वह बहिष्कारक नहीं होता, यानी वह किसी का बहिष्कार नहीं करता। किसी का बहिष्कार करना ईश्वर से प्रेम करना नहीं होता, बल्कि अहम से प्रेम करना होता है। तथापि सच्चा प्रेम जिस शिद्दत से किया जाता है उसमें न्यूनता अधिकता हो सकती है।
कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि आपके प्रेम का प्रतिबिंबन आपको औरों की अपेक्षा अधिक साफ तौर पर और अधिक शिद्दत से करता हो, और यदि वह व्यक्ति भी आपके प्रति ऐसा ही महसूस करता हो तो यह कहा जा सकता है कि आप उसके साथ प्रेममय संबंध में हैं। वह कड़ी जो आपको उस व्यक्ति के साथ जोड़ती है वह वही कड़ी होती है जो आपको बस में आपके बराबर में बैठे व्यक्ति से या किसी चिड़िया से, किसी पेड़ से, किसी फूल से जोड़ती है। केवल जिस शिद्दत के साथ इसे महसूस किया जाता है उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। लत जैसे किसी संबंध के अलावा भी कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपकी पारस्परिक चस्के जैसी आवश्यकताओं से परे कभी कुछ अधिक वास्तविक व तात्विक चमक उठता है। ये वे पल होते हैं जब आपके व आपके जोड़ीदार के दोनों के ही मन शांत हो गए होते हैं और दोनों के ही संचित दुख कुछ समय के लिए सुषुप्तावस्था में चले गए होते हैं। ऐसा कभी कभी शारीरिक अंतरंगता के दौरान हो जाता है, या जब आप दोनों अपने शिशु के जन्म के चमत्कार पर चकित हो रहे होते हैं, या किसी मृत्यु के अवसर पर, या तब जब आप में से कोई एक गंभीर रूप से बीमार हो गया हो, यानी कोई भी ऐसी बात, ऐसी स्थिति जिसने मन को बलहीन या प्रभावहीन कर दिया हो। जब ऐसा होता है तब आपकी बीइंग, जो कि प्रायः मन के नीचे दबी रहती है, वह उद्घाटित हो जाती है, और यही वह स्थिति होती है जहां सच्ची सहभागिता संभव हो पाती है। सच्ची सहभागिता ही संगम है, ऐक्य का बोध है, यही प्रेम है। अगर आप मन और उसके पुराने ढर्रे को पर्याप्त रूप से बाहर करके प्रेजेंट रहने में समर्थ नहीं होते हैं तो यह प्रायः बहुत जल्द ही खो जाया करता है। ज्यों ही मन और मन के साथ आपकी तादात्म्यता वापस लौट आती है, त्यों ही आप नहीं रह जाते हैं, बल्कि अपनी मानसिक छवि बन जाते हैं, और फिर आप अपने अहं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फिर से खेल खेलने लगते हैं, तमाशे करने लगते हैं। आप फिर से एक मानुष मन बन जाते हैं, मानवोचित गुण वाला होने का स्वांग भरने लगते हैं, दूसरों के मन पर अपना प्रभाव डालने के प्रयास में रहते हैं, एक तरह का नाटक खेलने लगते हैं जिसे आप प्रेम कहा करते हैं। कभी कभार प्रेम की एक हल्की सी झलक मिल जाना भले ही संभव हो जाए, लेकिन प्रेम तब तक फल फूल नहीं सकता जबकि अपने मन के साथ कर ली गई तादात्म्यता से आप पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते, और आपकी प्रेजेंस पर्याप्त रूप से इतनी सघन नहीं हो जाती कि वह संचित दुख को विगलित कर दे, विनष्ट कर दे, या कम से कम आप एक दृष्टा की तरह तो प्रेजेंट रह सकें। तब संचित दुख आप पर हावी नहीं हो सकेंगे, और इसलिए वे प्रेम घाती नहीं बन पाएंगे। संबंध आध्यात्मिक साधना के रूप में चेतना की अहमन्य अवस्था और वे तमाम सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक ढांचे जो इस अवस्था ने खड़े कर लिए थे, जब धराशायी होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, तब पुरुष व स्त्री के बीच संबंध उस संकट की गहन स्थिति को प्रतिबिंबित करने लगते हैं जिसमें कि आज की मानवता अपने आप को पा रही है। खुद को अपने मन से तादात्म्य करना चूंकि इंसान में बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए अधिकांश रिश्तों की जड़ें बीइंग तक पहुंची ही नहीं है, और इसलिए वे रिश्ते समस्याओं और टकरावों के वशीभूत होकर दुख दर्द में तब्दील होते जा रहे हैं। आज लाखों लोग या तो अकेले रह रहे हैं या एकल अभिभावक के रूप में रह रहे हैं, क्योंकि वे या तो एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं या पिछले रिश्ते के पागलपन वाले नाटक को दोहराना नहीं चाहते। अन्य लोग विपरीत लिंग के आकर्षण के साथ समागम के जरिए परिपूर्णता पाने की मृग मरीचिका में एक के बाद दूसरा रिश्ता बनाते रहते हैं और सुख दुख के एक चक्र से निकलकर दूसरे चक्र में फंसते रहते हैं। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो बच्चों की खातिर या उस रिश्ते की आदत पड़ जाने के कारण या अकेले पड़ जाने के डर से या किसी अन्य ऐसे फायदे के कारण जो कि परस्परता से ही मिल सकता हो, या उस अचेतन चस्के के कारण जो कि जज्बाती नाटक और दुख की उत्तेजना पैदा करता हो, उस गड़बड़ी भरे रिश्ते में साथ साथ रहना जारी रखते हैं, भले ही उसमें केवल नकारात्मकता ही भरी रहती हो। तथापि हर संकट केवल खतरे ही लेकर नहीं आता, बल्कि अपने साथ अवसर भी लाता है। अगर रिश्ते अहमन्य मन को और उसके तौर तरीकों को बल दे रहे हो, उन्हें बड़ा बना रहे हो और अपने स्वभावानुसार संचित दुख को जगाकर उन्हें सक्रिय कर रहे हो, तब ऐसे रिश्ते से पलायन करने के बजाय क्यों ना इस सच को स्वीकार कर लिया जाए। अपनी समस्या के समाधान के रूप में या परिपूर्णता वाला एहसास पाने के साधन के रूप में उस रिश्ते से बचने के बजाय या एक आदर्श जोड़ीदार की मृग मरीचिका के पीछे भागने के बजाय उसके साथ सहयोग क्यों न किया जाए। किसी भी संकट में छिपा हुआ अवसर तब तक उजागर नहीं होता जब तक कि उस स्थिति के तमाम तथ्यों को समझ न लिया जाए और उन्हें स्वीकार न कर लिया जाए। जब तक आप उन्हें नकारते रहेंगे, जब तक आप उनसे पलायन करते रहेंगे या यह चाहते रहेंगे कि हालात कुछ और होते, तब तक अवसर की खिड़कियां खुलेंगी ही नहीं और आप उसी परिस्थिति के जंजाल में उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे, और वे भी जस की तस बनी रहेंगी या फिर बद से बदतर होती जाएंगी। तथ्यों को समझ लेने और उन्हें स्वीकार कर लेने से किसी हद तक उनसे मुक्ति मिल जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप जानते हैं कि रिश्तों में सामंजस्यता नहीं रही है, यानी उनके सुर बिगड़ गए हैं, उनमें तालमेल नहीं रहा है, और जब इस जानने को आप संभाले रखते हैं, तब उस जानने के माध्यम से एक नया ही कारक प्रवेश करता है और फिर उस असामंजस्यता व असंगति में बदलाव आए बिना नहीं रहता। जब आप जानते हैं कि आप अशांत हैं, तब आपका यह जानना ही एक ऐसा शांत आकाश बना देता है जो आपकी अशांति को अपने प्रेमपूर्ण व मृदुल आलिंगन में ले लेता है और इस तरह आपकी अशांतता को शांतता में बदल देता है। जहां तक आंतरिक रूपांतरण की बात है, उसमें आपके लिए कुछ कर सकने जैसा कुछ नहीं है। आप खुद का रूपांतरण नहीं कर सकते और निश्चय ही न अपने जोड़ीदार का रूपांतरण कर सकते हैं। जो कुछ आप कर सकते हैं वह है एक रिक्त स्थान बनाना ताकि रूपांतरण हो सके, ताकि उसमें क्षमा, अनुकूलता व प्रेम प्रवेश कर सके। तो जब कभी भी आपका रिश्ता सुचारू रूप से न चल रहा हो, जब भी वह आप में व आपके जोड़ीदार के अंदर मौजूद पागलपन को बाहर लाने लगे, तो खुश हो जाइए। जो कुछ अचेतन में दफन था वह प्रकाश में लाया जा रहा होता है। ये तो मुक्ति का एक अवसर है। हर पल उस पल की जानकारी को जिंदा रखिए, खास तौर से अपने अंतर्मन की दशा को। अगर उसमें क्रोध है तो यह ज्ञान रखिए कि उसमें क्रोध है। अगर उसमें ईर्ष्या है, प्रतिवाद, वाद विवाद करने की सनक है, खुद को सही सिद्ध करने की ललक है, प्रेम व तवज्जो की चाहत वाला शिशुवत स्वभाव है, या किसी भी तरह का कोई दुख दर्द है, जो कुछ भी है, उस पल की वास्तविकता का ज्ञान रखिए और उस ज्ञान को संभाले रखिए। तब वह रिश्ता आपकी साधना बन जाता है, आपकी आध्यात्मिक साधना। जब आप अपने जोड़ीदार में कोई अचैतन्य व्यवहार देखें, तो उस व्यवहार को अपने ज्ञान रूपी प्रेमपूर्ण आलिंगन में रखें ताकि आप प्रतिक्रिया न करें। अचैतन्यता और ज्ञान लंबे समय तक साथ साथ नहीं रह सकते, भले ही वह ज्ञान दूसरे व्यक्ति में हो, न कि उसमें जो कि अचैतन्य रूप में व्यवहार कर रहा है। उग्रता तथा आक्रामकता के पीछे रहने वाली ऊर्जा के लिए प्रेम की विद्यमानता बिल्कुल असहनीय होती है। अपने जोड़ीदार की अचैतन्यता के प्रति भड़ककर
जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तब आप भी तो अचैतन्य ही हो गए होते हैं। लेकिन अगर ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया को जानना आपको याद रहता है, तब आपका कोई बिगाड़ नहीं होता। मानवता विकास करने के भारी दबाव में है, क्योंकि एक जाति के रूप में अपना अस्तित्व बचाए रखने की यही एकमात्र संभावना है। यह बात आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी, और खास तौर से निकट संबंधों को। अब से पहले संबंध कभी इतने समस्याग्रस्त और द्वंद्व भरे नहीं रहे जितने कि वे आज हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि वे यहाँ आपको सुख और खुशी देने के लिए या पूर्णता देने के लिए नहीं है। अगर किसी संबंध के माध्यम से आप मुक्ति के लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो बारंबार आपका मोह भंग होता रहेगा। लेकिन अगर आप यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि संबंध आपको सुखी व खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको चैतन्य बनाने के लिए है, तो संबंध आपको मुक्ति प्रस्तुत करेगा, और तब आप स्वयं को उस उच्चतर चेतना के स्तर पर ला रहे होंगे जो इस संसार में आना चाहती है। लेकिन जो लोग पुराने ही ढर्रे को थामे रहते हैं, उनके लिए तो दुख, दर्द, भ्रम भ्रांति और पागलपन बढ़ता ही रहता है। मेरा मानना है कि किसी संबंध को एक आध्यात्मिक साधना बनाने के लिए दो जनों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। उदाहरण के लिए, मेरा जोड़ीदार अभी भी ईर्ष्या करने और लगाम अपने हाथ में रखने के पुराने ढर्रे के व्यवहार पर ही चल रहा है। मैंने कई बार यह बात उसे बताई है, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आती है। अपने जीवन को एक आध्यात्मिक साधना बनाने के लिए आपको कितने जने चाहिए? अगर आपका जोड़ीदार इसमें सहयोग नहीं कर रहा है तो बुरा मत मानिए। अविक्षिप्तता तथा विवेकशीलता यानी चैतन्यता इस संसार में केवल आपके माध्यम से आ सकती है। आपको इस बात की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि जब सारा संसार या कोई और चैतन्य हो जाएगा तब आप एनलाइटेंड हो पाएंगे। फिर तो आप जीवन भर प्रतीक्षा में ही बैठे रहेंगे। एक दूसरे पर अचैतन्य होने का दोषारोपण मत करते रहिए। ज्यों ही आप वाद विवाद में पड़ जाते हैं, त्यों ही आप अपनी किसी मानसिक अवस्था के साथ तादाद में हो जाते हैं, और फिर आप न केवल उस अवस्था को बल्कि अपने अहम भाव को भी बचाने में लग जाते हैं। तब बागडोर अहम के हाथ में आ जाती है, आप अचैतन्य हो गए होते हैं। कई बार यही वह सही अवसर होता है जब आप अपने जोड़ीदार के व्यवहार के कुछ पहलुओं की ओर इशारा कर सकते हैं। अगर आप सजग सचेत हैं, पूरी तरह से प्रेजेंट हैं, तो आप अहम को बीच में लाए बिना भी ऐसा कर सकते हैं, यानी बिना कोई दोषारोपण किए, बिना कोई निंदा आलोचना किए या बिना उसे गलत ठहराए। जब आपका जोड़ीदार अचैतन्य रूप से व्यवहार करे तो कोई निर्णय निष्कर्ष मत निकालिए। निर्णय निष्कर्ष निकालना या तो अपने साथ वालों के साथ किए जाने वाले किसी के अचैतन्य व्यवहार को भ्रमित कर देना है, या दूसरों पर अपनी ही अचैतन्यता थोप देना है और उन्हें ही अचैतन्य समझने की गलती करना है। निर्णय निष्कर्ष न लेने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जब आप किसी गड़बड़ी या अचैतन्यता को देखें तो उसे उसी रूप में न आंकें, बल्कि इसका अर्थ है निर्णय निष्कर्ष लेकर प्रतिक्रिया करने के बजाय जानना। ऐसा करने पर या तो आप प्रतिक्रिया से पूरी तरह मुक्त रहेंगे या आप प्रतिक्रिया के बावजूद जानकार रहेंगे। यह वह आकाश होगा जिसमें प्रतिक्रिया का अवलोकन होगा और उसे होने भी दिया जाएगा। तब अंधेरे से जूझने के बजाय आप प्रकाश ला रहे होंगे। गलती पर भड़क उठने के बजाय आप उस गलती को देखने के साथ साथ उसमें से पार भी देख रहे होंगे। जानकारी होना प्रेमपूर्ण प्रेजेंस का एक ऐसे निर्भय, निर्मल व स्वच्छ आकाश की रचना करता है जिसमें सभी चीजों को और सभी लोगों को वैसे ही रहने दिया जाता है जैसे कि वे हैं। उन्हें बदलने वाला कोई बड़ा उत्प्रेरक वहां नहीं रहता है। अगर आप यह अभ्यास करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जोड़ीदार आपके साथ भी रहे और अचैतन्य ही रहे। अगर आप दोनों ही इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि आपका संबंध आपकी आध्यात्मिक साधना बना रहेगा, वह तो सबसे अच्छी बात है। तब जो ही कोई विचार या कोई भाव उठे या कोई प्रतिक्रिया आए तो उसे आप एक दूसरे को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आप समय का ऐसा अंतराल न बनने दें जिसमें कि व्यक्त न की गई और दबाई गई कोई भावना व्यथा या शिकायत घाव न बन जाए, बढ़ न जाए। यह सीखिए कि जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं उसे बिना कोई दोषारोपण किए कैसे अभिव्यक्त किया जाए। यह सीखिए कि अपने जोड़ीदार को खुले मन से कैसे सुना जाए, यानी अपने मन में अपने बचाव के लिए कोई मोर्चाबंदी किए बिना ही कैसे सुना जाए। अपने जोड़ीदार को अपनी बात अभिव्यक्त करने देने के लिए स्थान दीजिए। प्रेजेंट रहिए। निंदा आलोचना करना, अपना बचाव करना यानी खुद को सही सिद्ध करना, आक्रामक होना, ये सब तौर तरीके वे हैं जो अहम को पुष्ट करने या उसका बचाव करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन तब ये सभी फालतू की बेकार की चीजें हो जाते हैं। दूसरों को और खुद को भी रिक्त स्थान उपलब्ध कराना यह बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यावश्यक है। इसके बिना प्रेम फल फूल नहीं सकता। संबंधों का विध्वंस करने वाले दो कारकों को अगर आप हटा व मिटा देते हैं, यानी अगर आपने अपने संचित दुख का तत्वांतरण कर दिया है और अपने मन व मनोदशा के साथ अपनी तादात्म्यता से अब आप हमेशा के लिए बाहर आ गए हैं और आपके जोड़ीदार ने भी ऐसा कर लिया है, तो अपने संबंध के पल्लवित पुष्पित होने का आनंद आप अनुभव कर सकते हैं। एक दूसरे को अपनी पीड़ा और अचैतन्यता का आईना दिखाने के बजाय, एक दूसरे से अपने अहं की लत जैसी जरूरतों को पूरा कराने के बजाय, तब आप एक दूसरे के प्रति वह प्रेम प्रतिबिंबित करेंगे जो आप अपने भीतर गहरे में महसूस करते हैं। वह प्रेम जो आप हर कुछ और हर किसी के साथ अपने ऐक्य का भान हो जाने के साथ करते हैं। यही वह प्रेम है जिसका न कोई विलोम है और न कोई विपरीतता। अगर आपका जोड़ीदार तब भी अपने मन और अपने संचित दुख के साथ तादात्म्यता बनाए रखता है जबकि आप उस सबसे मुक्त व स्वतंत्र हो चुके हों, तब यह एक बड़ी चुनौती होगी, आपके लिए नहीं बल्कि आपके जोड़ीदार के लिए। किसी एनलाइटेंड व्यक्ति के साथ रहना कोई आसान बात नहीं होती, बल्कि कहें कि उसके साथ रहना उसके जोड़ीदार के अहं के लिए बड़ा खतरा बन जाता है, बिना कुछ किए। याद रखिए कि अहं को खुराक चाहिए होती है, समस्याओं के रूप में, द्वंद्व व टकराव के रूप में और शत्रुओं के रूप में, ताकि वह अलगाव की उस भावना को पुष्ट करता रह सके जिस पर कि उसकी पहचान निर्भर करती है कि व्यक्ति का जोड़ीदार बुरी तरह खिन्न रहने लगता है क्योंकि उसकी अड़ियल बातों का वह कोई प्रतिरोध ही नहीं करता, जिसका अर्थ होता है कि वे बातें डावांडोल होने लगेंगी और कमजोर होती चली जाएंगी। और यह खतरा भी हो सकता है कि कहीं वे पूरी तरह धराशायी न हो जाएं, जिसका परिणाम होगा अहम का नुकसान होना। संचित दुख बारंबार खुराक चाहते हैं लेकिन तब वह उन्हें मिल नहीं पाती है। वाद विवाद, बहसबाजी, नाटक, तमाशा और द्वंद्व टकराव की उसकी तलब तब पूरी ही नहीं होती है। किंतु सावधान, कुछ लोग जो अनुक्रिया नहीं करते, जो भावशून्य हैं, उदासीन और असंवेदनशील हैं या अपने एहसासों से कटे रहते हैं, वे ऐसा मान सकते हैं या दूसरों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि वे तो एनलाइटेंड हैं, या कम से कम यह कि उनमें कोई करते हैं। वे अपनी जोड़ीदार को कम समझ वाली और भावुक मानते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं तो फिर उनके बिल्कुल तले रहने वाले आंतरिक शरीर से दूर नहीं रह जाते हैं। अगर आप मुख्यतः केवल अपने सिर में ही रहा करते हैं तो यह फासला बहुत बढ़ जाता है और तब अपने आंतरिक शरीर तक पहुंचने के लिए आपको भावनात्मक शरीर में चैतन्यता को प्रवेश कराने की आवश्यकता पड़ती है। आपके अंदर से यदि प्रेम और आनंद फूट नहीं रहा है, अगर आप पूरी तरह से वर्तमान में विद्यमान नहीं रहते, गड़बड़ नहीं है और सारी गड़बड़ उनके जोड़ीदार में है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ऐसा प्रदर्शन अधिक किया है और सभी के प्रति अगर आप खुले नहीं हैं तो यह एनलाइटेनमेंट नहीं है। यह जानने का दूसरा पैमाना यह देखना है कि वह व्यक्ति किसी कठिन या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में या स्थितियां प्रतिकूल हो जाने पर कैसा व्यवहार करता है।
अगर आपका एनलाइटेनमेंट एक अहम भाव वाला आत्ममोह है, तो जीवन आपको जल्दी ही एक ऐसी चुनौती देगा जो कि आपकी अचैतन्यता को किसी न किसी रूप में बाहर ले आएगा, जैसे भय, क्रोध, आत्मरक्षात्मकता, निर्णय निष्कर्ष, अवसाद इत्यादि। अगर आप संबंध में हैं, तो आपकी कई चुनौतियां आपके जोड़ीदार की मार्फत आएंगी। उदाहरण के लिए, किसी महिला के लिए उसका पति एक भावशून्य पति के रूप में चुनौती बनकर आ सकता है, जो कि लगभग पूरी तरह बस अपने सिर में ही रहा करता है। पति के प्रेजेंस न रहने के कारण पत्नी की बात न सुन पाना, उसे तवज्जो न देना और उसके होने के लिए रिक्त स्थान न देना, महिला को ये चुनौतियां मिल सकती हैं। संबंध में प्रेम का लोप हो जाना, जिसे कि पुरुष की अपेक्षा महिला अधिक गहराई तक महसूस करती है। ऐसा होना महिला में संचित दुख को उभार देता है और उसके जरिए वह अपने पति पर हमलावर हो जाती है, जैसे दोष मढ़ना, निंदा आलोचना करना, गलत ठहराना इत्यादि। यही बातें पलटकर पति की चुनौतियां बन जाती हैं। पत्नी के संचित दुख के आक्रमण से खुद को बचाने के लिए, जिसे कि वह पूरी तरह अवांछित मानता है, वह अपनी ही मनोदशा की खाई में और गहरे उतर जाता है और फिर या तो वह खुद को सही सिद्ध करने में लग जाता है, या अपना बचाव करने लगता है, या पलटकर हमला करने लगता है। फलस्वरूप यह सब उसके संचित दुख को उभार देता है। जब दोनों ही इस तरह से एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, तब गहन अचैतन्यता की, भावनात्मक हिंसा की, असभ्यतापूर्ण आक्रमण या पलटवार की अवस्था आ जाती है। और यह अवस्था तब तक नहीं जाती है जब तक कि दोनों के ही संचित दुख फिर से खुद को शांत नहीं कर लेते और फिर सुषुप्तावस्था में नहीं चले जाते। अगली बार तक के लिए असंख्य संभावित घटनाक्रमों में से यह केवल एक उदाहरण है। स्त्री पुरुष संबंध में अचैतन्यता जिस तरह भभक कर बाहर आती है, उस पर अनेकों किताबें लिखी जा चुकी हैं और उनसे भी ज्यादा अभी और लिखी जा सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार अगर आप इस विकार का, इस गड़बड़ का मूल कारण जान लें, तो फिर आपको यह जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी कि यह कितने रूपों में प्रकट हुआ करता है। जिस दृश्य का मैंने उल्लेख किया है, उस पर तनिक एक दृष्टि और डाल लीजिए। ऐसे हर मामले में जो चुनौती रहती है, वह वास्तव में रूप बदलकर आया हुआ मुक्ति का एक अवसर ही होता है। प्रकट हो रही गड़बड़ की प्रक्रिया की हर मामले में अचैतन्यता से मुक्ति होना संभव है। उदाहरण के लिए, महिला की आक्रामकता पुरुष के वास्ते अपने मन की तादात्म्य अवस्था से बाहर निकल आने के लिए, जागकर अब में आ जाने के लिए, अपने मन के साथ अधिकाधिक तादाद में रहने या अचैतन्य रहने के बजाय प्रेजेंट रहने के लिए एक संकेत, एक सूचक बन सकता है। महिला स्वयं संचित दुख हो जाने के बजाय ऐसी जानकार बन सकती है जो कि खुद में ही अपने दुख दर्द का अवलोकन कर सके और इस तरह अब की शक्ति पा सके, वह दुख दर्द का तत्वंतरण कर सके। इससे दुख दर्द के आदतन व अनजाने में ही बाहर फूटकर आने की प्रवृत्ति को दूर किया जा सकता है। तब वह अपनी भावनाओं को अपने पति के सामने अभिव्यक्त कर सकती है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह सुनेगा ही, लेकिन यह बात उसे विद्यमान व उपस्थित रहने का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगी और निश्चय ही मन के पुराने ढर्रे के बिना सोचे समझे और बारंबार बाहर फूट कर आने वाले पागलपन के चक्र को तोड़ देगी। अगर महिला यह अवसर खो देती है, तो भी पुरुष स्वयं एक प्रतिक्रिया बन जाने के बजाय उसकी पीड़ा के प्रति अपने मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया को, अपनी बचाव की मुद्रा को तो देख ही सकता है। तब वह अपने ही संचित दुख को यकायक भड़कते हुए भी देख पाता है और इस तरह अपनी भावनाओं में चैतन्यता का प्रवेश करा पाता है। इस तरह विशुद्ध सजगता की एक स्पष्ट व शांत अवस्था का उदय होता है, जानकार होने का, मौन साक्षी होने का, दृष्टा होने का। यह सजगता की यह अवस्था पीड़ा को नकारती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पार रहती है। यह पीड़ा को होने देती है, लेकिन साथ ही साथ उसका तत्वंतरण करती जाती है। यह हर चीज को स्वीकार करती है और हर चीज का रूपांतरण करती जाती है। पत्नी के लिए एक द्वार खुल जाता है, जिसमें से होकर वह उस रिक्तता में अपने पति से आसानी से मिल सकती है। अगर आप अपने रिश्ते में अडिग रूप से या कम से कम प्रचुर रूप से प्रेजेंट रहते हैं, तो आपके जोड़ीदार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। यह उसके लिए कठिन होगा कि वह एक लंबे अरसे तक आपकी प्रेजेंस को भी सहन करे और अचैतन्य ही बना रहे। अगर वह तैयार है, तो अपनी उसी अवस्था में उस द्वार से होकर वह आपसे आ मिलेगा जो आपने उसके लिए खोला है। और अगर वह तैयार नहीं हो पाया है, तो आप दोनों तेल और पानी की तरह अलग अलग ही रहेंगे। जो व्यक्ति अंधेरे में ही रहना चाहता हो, उसे तो रोशनी चुभती ही है। महिलाएं एनलाइटेनमेंट के निकटतर क्यों हैं? क्या पुरुष और भावनाओं के साथ अधिक संबद्ध रहते हैं? मन शक्ति कठोर और अनम्य होती है, जबकि बीइंग की शक्ति कोमल और नम्य होती है, लेकिन फिर भी वह मन के मुकाबले असीम शक्तिशाली होती है। मन हमारी सभ्यता को चलाता है, जबकि बीइंग के हाथों में हमारे इस ग्रह का और परे का भी समस्त जीवन चलता है। बीइंग वही प्रज्ञा है जिसका प्रकट रूप ही इस भौतिक ब्रह्मांड के रूप में हमें दिख रहा है। आज पुरुषों की और स्त्रियों की भी अधिकांश संख्या अभी भी मन के अधीन है, यानी वह विचार करता और संचित दुख के साथ खुद को तादात्म्य किए हुए है। दरअसल यही वह अवस्था है जो एनलाइटनमेंट नहीं होने देती है, प्रेम को फलने फूलने नहीं देती है। यह माना जाता है कि पुरुष के लिए तो सबसे बड़ी बाधा उसका विचार करता मन है और स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी बाधा उनका संचित दुख से लगाव होना है। हालांकि कुछ मामलों में स्थिति इससे उलट भी हो सकती है और कुछ में दोनों बातें हो सकती हैं। महिलाओं के सामूहिक संचित दुख का अंत करना। संचित दुख महिलाओं के लिए एक बड़ी बाधा क्यों है? संचित दुख का व्यक्तिगत पहलू भी होता है और सामूहिक पहले भी। व्यक्तिगत पहलू में तो व्यक्ति के निजी अतीत में उठाए गए भावनात्मक दुख तकलीफों के एकत्र अवशेष आते हैं। सामूहिक पहलू में मानव मन में एकत्र वे दुख तकलीफ आते हैं जो कि हजारों वर्षों से रोग, अत्याचार, उत्पीड़न, युद्ध, हत्या, क्रूरता, विक्षिप्तता इत्यादि के माध्यम से मिले हैं। हर एक के संचित दुख में यह सामूहिक संचित दुख भी शामिल रहा करता है। सामूहिक संचित दुख में दुख के कई रूप शामिल रहते हैं। उदाहरण के लिए, जिन जाति प्रजातियों और देशों ने बहुत अधिक संघर्ष, लड़ाई, कलह और हिंसा झेली है, उनके संचित दुख औरों की अपेक्षा भारी होते हैं। कोई भी जिसका की संचित दुख प्रबल हो और जिसमें खुद को दुख की तादात्म्यता से बाहर निकालने की पर्याप्त चैतन्यता न हो, वह न केवल लगातार या समय समय पर अपने भावनात्मक दुख को पुनः पुनः जीने के लिए विवश रहता है, बल्कि आसानी से हिंसा करता या हिंसा का शिकार बन जाया करता है। इस बात पर निर्भर करते हुए कि उनके संचित दुख में प्रधानता किस चीज की है, सक्रियता की या निष्क्रियता की। लेकिन वे एनलाइटनमेंट की संभावना के निकट भी हो सकते हैं। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आपको इस संभावना का भान हो जाए, लेकिन अगर आप किसी दुःस्वप्न जैसी अप्रिय व भयावह अनुभूति या अवस्था में फंस गए हैं, तो शायद आप जागरण के प्रति अधिक प्रबलता प्रेरित हो जाएंगे, अपेक्षाकृत उस व्यक्ति के जो कि सामान्य परिस्थितियों के केवल थोड़े बहुत उतार चढ़ाव में से गुजर रहा होता है। अपने निजी संचित दुख के अलावा भी हर स्त्री उस संचित दुख में भी अपना एक अंश रखती है, जिसे सामूहिक स्त्री संचित दुख कहा जा सकता है, जब तक कि वह पूर्ण चैतन्य नहीं हो जाती। इसमें निहित रहता है स्त्रियों द्वारा हजारों वर्षों से सहन वहन किया जाने वह एकत्र दुख, जो उसने पुरुष द्वारा किए गए उनके दमन के जरिए और दासता, उत्पीड़न, बलात्कार, प्रसव, बच्चे की मृत्यु इत्यादि के जरिए पाए हैं।
और वह भावनात्मक तथा शारीरिक पीड़ा जो कि स्त्रियों को मासिक धर्म से पहले और उसके साथ हुआ करती है, इस संचित दुख का वह सामूहिक पहलू होता है जो कि अपनी सुषुप्त अवस्था में से उस समय जाग उठता है, हालांकि यह कभी भी जाग सकता है। यह पहलू जीवन ऊर्जा को शरीर में से मुक्त रूप से प्रवाहित होने में बाधा डालता है। यह मासिक धर्म उसी का प्रकट शारीरिक रूप होता है। यहाँ थोड़ा ठहर कर हम यह देखें कि यह मासिक धर्म एनलाइटनमेंट का एक अवसर कैसे बन सकता है। स्त्री पर संचित दुख उस समय हावी हो जाता है। आप स्त्रियों में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का आवेग होता है जो अपने साथ अचैतन्य तादात्म्यता कर लेने के लिए आपको आसानी से खींच सकता है। तब आप एक सक्रिय ऊर्जा क्षेत्र के अधीन हो जाती हैं जो आपके आंतरिक आकाश पर कब्जा कर लेता है और ऐसा दिखाने लगता है कि जैसे वह आप ही हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वह आप नहीं होती। वह आपके माध्यम से बोलता है, आपके माध्यम से कार्य करता व सोचता है। वह आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां पैदा करता है ताकि उस पहले भी कर चुका हूं। वह एक दुष्चक्र ऊर्जा से वह खुराक ले सके। वह और दुख दर्द चाहता है किसी भी रूप में। इस प्रक्रिया का वर्णन मैं बन सकता है, विनाशकारी हो सकता है। वह अतीत खालिस दुख होता है, लेकिन वह आप नहीं होती। दुख जो स्त्रियां पूर्ण चैतन्यता की तरफ बढ़ रही हैं, वे पुरुषों की अपेक्षा काफी आगे निकल चुकी हैं और आने वाले वर्षों में उनकी गति और भी तेज हो जाएगी। पुरुष उन्हें अंत में भले ही पकड़ पाएं, लेकिन काफी लंबे समय तक पुरुष व स्त्री की चैतन्यता के बीच एक फासला तो रहेगा ही। स्त्रियां उस शक्ति को पुनः प्राप्त कर रही हैं जिसे पाने का उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार है और इसीलिए वह शक्ति उनको पुरुषों की अपेक्षा अधिक सहजता से प्राप्त हो रही है। यह शक्ति है प्रकट जगत तथा अप्रकट जगत के बीच, भौतिकता तथा आध्यात्मिकता के बीच एक सेतु होना। एक स्त्री के रूप में आपका मुख्य कार्य अब यह है कि आप इस संचित दुख का तत्वर्ण करें ताकि आगे कभी यह आपके और आपके सच्चे स्वरूप के बीच में न आए। साथ ही एनलाइटेनमेंट के मार्ग में आने वाली एक अन्य बाधा को भी आपको दूर करना है और वह है आपका विचार करता मन। लेकिन संचित दुख का निवारण करने में जो आपकी प्रबल प्रेजेंस रहेगी, वह आपको अपने मन की तादात्म्यता से तो मुक्ति दिला ही देगी। याद रखने वाली पहली बात यह है कि जब तक आप अपने दुख के साथ खुद को तादात्म्य किए रहेंगे, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। जब तक स्व के भाव का कोई अंश आपके भावनात्मक दुख के साथ निमग्न रहेगा, तब तक अपने दुख के घाव भरने के अपने ही प्रत्येक प्रयास को आप अचैतन्य रूप से खुद ही रोकते और तोड़ते रहेंगे। क्यों? सीधी सी बात है कि आप नहीं चाहते कि आप जैसे हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे, क्योंकि वह दुख आपका एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह एक अचैतन्य प्रक्रिया है और इससे पार पाने का एकमात्र उपाय है इसे चैतन्य बनाना। अचानक यह देखना कि आप अपने दुख के साथ अनुरक्त हैं, चिपके हुए हैं या ऐसे ही रहते आए हैं, यह देखना आपके लिए एकदम एक सदमे जैसा लग सकता है। जो ही आपको इस बात का बोध होता जाएगा, त्यों ही आप उस अनुराग से मुक्त होते जाएंगे। यह संचित दुख एक प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे उसका एक अस्तित्व हो और जो कि अस्थायी रूप से आपके आंतरिक आकाश में आ बसा हो। यह जीवनी शक्ति है जो जाल में फंस गई है, वह शक्ति है जो अब फल फूल नहीं रही है। निश्चय ही संचित दुख उन कुछ बातों के कारण से है जो कि अतीत में हुई है। यह आपके अंदर जीवित पलता हुआ अतीत ही है और अगर आप इसके साथ तादात्म्य हो जाते हैं तो आप अतीत के साथ ही तादात्म्य होते हैं, यानी खुद को शिकार मान बैठना और यह विश्वास कर लेना कि वर्तमान की अपेक्षा अतीत अधिक सशक्त है। हालांकि यह बात सत्य के विपरीत है। यह भी एक विश्वास ही है कि दूसरे लोग और उनके द्वारा आपके प्रति किए गए कार्य जो आप अब हैं उसके लिए, आपके भावनात्मक दुख के लिए और आपके अपने वास्तविक स्वरूप में न हो पाने के लिए जिम्मेदार हैं। जबकि सत्य यह है कि जो एकमात्र शक्ति यहाँ है वह इस पल में यानी वर्तमान पल में ही समाई हुई है। वह आपकी प्रेजेंस की शक्ति है। जब आप इसे जान जाएंगे तब आप यह भी जान जाएंगे कि आपके अंदर के आकाश के लिए आप ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं, और यह भी कि अतीत अब की ताकत के सामने ठहर नहीं सकता। तो तादात्म्यता आपको संचित दुख के साथ समुचित संव्यवहार करने से रोकती है। कुछ स्त्रियां जो व्यक्तिगत स्तर पर खुद को शिकार होने की छवि से बाहर निकाल लेने के लिए पर्याप्त चैतन्य हो गई हैं, वे भी सामूहिक स्तर पर शिकार होने वाली इस छवि से मुक्त नहीं हुई हैं। पुरुषों ने स्त्रियों का क्या हाल कर दिया है। वे सही भी हैं और गलत भी। सही वे इस हद तक हैं कि सामूहिक स्त्री संचित दुख दरअसल सारी धरती पर हजारों साल से पुरुष द्वारा स्त्री पर ढाई गई हिंसा तथा स्त्री की मनहा शक्ति का दमन इसका बड़ा भाग रही है। लेकिन गलत वे तब हैं जब वे इस तथ्य में से ही स्व का भाव ग्रहण करती हैं और खुद को सामूहिक पीड़ित छवि में कैद कर लेती हैं। अगर किसी स्त्री में अभी भी क्रोध है, रोष है, कुढ़न है, तिरस्कार व भर्त्सना है, तो वह अपने संचित दुख को थामे हुए है। इससे उसे पहचान की राहत भरी भावना का, अन्य स्त्रियों के साथ एकात्मकता का एहसास भले ही होता हो, लेकिन यह उसे अतीत के साथ बांधे रखता है और उसे अपने सत्व तथा सच्ची शक्ति के पास पहुंचने से रोकता है। स्त्री अगर खुद को पुरुष से अलग थलग कर लेती है तो उसे उससे विलकता का एक एहसास पैदा होता है और वह एहसास उसके अहम को ही ताकत देता है। आपका अहम जितना ताकतवर होता जाएगा, उतना ही आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए खुद को एक पहचान देने के लिए अपने संचित दुख का इस्तेमाल मत कीजिए। इसके बजाय इसका सदुपयोग एनलाइटेनमेंट के लिए कीजिए। संचित दुख का तत्वांतरण करके उसे अपनी चैतन्यता बनाइए। इसके लिए सबसे अच्छे अवसरों में से एक होता है मासिक धर्म का समय। मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में अनेक महिलाएं इस दौरान ही पूर्ण चैतन्यता की अवस्था प्राप्त करेंगी। आमतौर पर बहुत सी महिलाओं के लिए यह समय अचैतन्यता का होता है, क्योंकि ऐसे में सामूहिक स्त्री संचित दुख उन पर हावी हो जाता है। जब आप चैतन्यता के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं, तब आप उसे कितना भी उलटना चाहें, लेकिन अचैतन्यता की ओर चलने के बजाय फिर आप अधिकाधिक चैतन्यता की ओर ही बढ़ते जाते हैं। हालांकि इसकी बुनियादी प्रक्रिया मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको इसे फिर से बताना चाहता हूं और इस बार यह विशेष रूप से सामूहिक स्त्री संचित दुख के संदर्भ में होगा। जब आप को लगे कि मासिक धर्म का पहला स्राव आने को है, यानी जब आपको वह लक्षण महसूस हो जिसे प्रायः मासिक धर्म से पूर्व वाला तनाव कहते हैं, यानी सामूहिक स्त्री संचित दुख, तो अत्यंत सजग हो जाइए और अपने शरीर में ही रहने की यथासंभव कोशिश कीजिए। जब मासिक धर्म का पहला लक्षण प्रकट हो जाए, तब आपको इतना अधिक सजग रहने की आवश्यकता होगी कि इससे पहले कि वह आप पर हावी हो जाए, आप ही उसे पहले पकड़ लें। उदाहरण के लिए, पहला लक्षण एक अचानक तेज चिड़चिड़ापन या क्रोध का आवेग हो सकता है, या वह एक पूरी तरह से शारीरिक लक्षण भी हो सकता है। वह जो भी हो, इससे पहले कि वह आपकी सोच या व्यवहार पर हावी हो जाए, आप ही उसे पकड़ लें। पकड़ने का सीधा सा अर्थ है अपने ध्यान का, तवज्जो का केंद्र उस पर फोकस कर देना। यह एक भाव है, इसके पीछे के बल को महसूस कीजिए। यह जान लीजिए कि वह संचित दुख ही है। इसके साथ ही इस बात की भी जानकार रहिए कि आप चैतन्य रूप से प्रेजेंट हैं और इस बात की शक्ति भी महसूस कीजिए। जिस किसी भी भावना में आप अपनी प्रेजेंस को ले जाएंगी, वह भावना तेजी से सिमट जाएगी और तत्वांतरित हो जाएगी। लक्षण अगर केवल शारीरिक ही है, तो जो अवधान आप उसे दे रही हैं, वह उसे एक भावना या विचार बनने से रोक देगा। फिर आप सजग रहना जारी रखें और संचित दुख के अगले लक्षण की प्रतीक्षा करें। जब वह प्रकट हो, तब उसे पुनः उसी तरह पकड़ लें जैसे पहले किया था।
बाद में संचित दुख जब अपनी सुषुप्त अवस्था में से पूरी तरह जाग जाए, तब आपको अपने आंतरिक आकाश में कुछ समय या शायद कुछ दिनों के लिए अच्छी खासी खलबली, बेचैनी व अशांति अनुभव होगी। वह जो भी रूप धरे, आप बस प्रेजेंट रहती रहिए। अपना पूरा अवधान इस पर रखिए। अपने भीतर उस उथल-पुथल को महसूस कीजिए। यह जानिए कि वह वहाँ है। इस ज्ञान को बनाए रखिए और फिर वह ज्ञान ही हो जाइए। याद रखिए कि वह संचित दुख आपके मन का इस्तेमाल न करे और इस तरह आपके सोचने विचारने पर हावी न हो जाए। उसे पूरे ध्यान से देखिए। उसकी ऊर्जा को सीधे-सीधे अनुभूत कीजिए अपने शरीर के भीतर। आप जानती ही हैं कि पूरे अवधान का अर्थ होता है पूरी तरह स्वीकार करना, अवधान को कायम रखने और इस तरह जो है को स्वीकार करने से तत्वांतरण हो जाता है। संचित दुख रूपांतरित होकर कांतिमय चैतन्यता बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लकड़ी अग्नि में या अग्नि के बिल्कुल निकट रख दिए जाने पर स्वयं को रूपांतरित करके अग्नि ही बना देती है। मासिक धर्म तब न केवल आपके नृत्व का एक आनंद व पूर्णता की अनुभूति बन जाएगा, बल्कि तत्वांतरण की एक ऐसी पवित्र अवधि भी बन जाएगा जिसमें आप एक नई चेतना को जन्म दे रही होंगी। तब आपका सच्चा स्वरूप दोनों की रूपों में प्रदीप्त हो उठेगा, देवी की तरह स्त्री रूप में भी और उस दिव्य बीइंग के भावातीत रूप में भी कि आप पुरुष स्त्री के द्वैत से परे हैं। यदि आपका पुरुष जोड़ीदार पर्याप्त रूप से चैतन्य है तो वह आपको इस अभ्यास में सहायता कर सकता है जिसका वर्णन मैंने अभी अभी किया है। उस दौरान केवल सघन प्रेजेंस के आवेग को बनाए रखते हुए जब जब भी आप अपने संचित दुख के साथ वापस अचैतन्य तादात्म्यता में गिरें, और शुरू में ऐसा होगा भी, तब तब अगर वह प्रेजेंट बना रहता है तो आप उसकी उस अवस्था में बहुत जल्दी वापस आ मिलेंगी। यानी जब कभी भी संचित दुख अस्थायी रूप से हावी होगा, चाहे मासिक धर्म के दौरान या अन्यथा भी, तब आपका जोड़ीदार आपको गलत समझने की गलती नहीं करेगा। भले ही आपके संचित दुख उस पर आक्रामक हो जाएं, और शायद होंगे भी, तब वह यह मानते हुए आप पर प्रतिक्रियात्मक नहीं हो उठेगा कि आक्रामक आप ही हो रही हैं। न ही वह नाराज होकर अलग हट जाएगा और न ही बचाव की मुद्रा में आ जाएगा, बल्कि वह सघन प्रेजेंस के आकाश को थामे व संभाले रखेगा। तत्वांतरण के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। अन्य समयों पर भी जब भी कभी वह अपने विचार प्रवाह के साथ खुद को तादात्म्य करने लगे, तब आप इसी तरह उसके साथ पेश आएं, उसके अवधान को यहाँ और अब में लाकर उसे उसके मन से बाहर लाएं और इस तरह उसे अपनी चैतन्यता में वापस आने में उसकी मदद करें। इस तरह आप दोनों के बीच एक विशुद्ध और उच्च बल का एक स्थायी शक्ति क्षेत्र उदित हो जाएगा। तब न कोई भ्रम भ्रांति रहेगी, न कोई दुख दर्द रहेगा, न कोई द्वंद्व रहेगा। ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो कि आप नहीं है, और ऐसी अवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं रह सकेगा जो प्रेम नहीं है। यह दिव्यता की पूर्णता का प्रकटीकरण है। यही आपके संबंध का प्रयोजन है, यानी व्यक्तिगत पहचान की सीमाओं से परे चैतन्यता की अवस्था का रहना। यह चैतन्यता का एक ऐसा भंवर बन जाएगा जो कि अन्य अनेकों को भी अपनी तरफ खींच लेगा। खुद के साथ संबंध को खत्म कर दीजिए। अगर कोई पूर्णतया चैतन्य हो जाए, क्या तब भी उसे किसी संबंध की आवश्यकता रह जाएगी? क्या ऐसा पुरुष तब भी किसी स्त्री की ओर आकर्षित होगा? क्या ऐसी स्त्री तब भी किसी पुरुष के बिना अपूर्णता का अनुभव करेगी? आप एनलाइटेंड हो या ना हो, आप या तो एक पुरुष हैं या एक स्त्री हैं, और इस तरह अपनी नाम रूप वाली पहचान के स्तर पर आप पूर्ण नहीं हैं। आप पूर्ण का आधा भाग हैं। यही आधा अधूरापन स्त्री पुरुष के आकर्षण के रूप में प्रकट होता है, विपरीत शक्ति वाले ध्रुव के प्रति खिंचाव के रूप में। भले ही आप कितने भी चैतन्य क्यों न हो, लेकिन उस आंतरिक जुड़ाव की अवस्था में आप यह खिंचाव अपने जीवन की ऊपरी सतह पर भी कहीं महसूस किया करते हैं। उस अवस्था में जो कुछ आपको होता है वह कुछ कुछ वैसा ही लगता है। सारा संसार एक विशाल और गहरे सागर की सतह पर लहरों या तरंगों जैसा लगता है, लेकिन जिस तरंग को यह ज्ञान हो जाता है कि वह कुछ अलग नहीं बल्कि सागर ही है, और इस तरह जिसे अपनी विशालता तथा गहनता का भान हो जाता है, तब उसके लिए लहरों और तरंगों के संसार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस बात का यह अर्थ नहीं है कि आप अन्य लोगों से या अपने जोड़ीदार से गहराई तक न जुड़ें। दरअसल आप गहरे तक केवल तभी जुड़ सकते हैं जब आप बीइंग के प्रति चैतन्य रहते हैं। बीइंग से आने के चलते आप नाम रूप के पर्दे के पार भी फोकस कर सकते हैं। बीइंग में रहते हुए पुरुष और स्त्री एक ही रहते हैं। आपके नाम रूप के लिए तो कुछ आवश्यकताओं का होना जारी रहेगा, लेकिन बीइंग के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। वह तो पहले से ही संपन्न है, संपूर्ण है। वे आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन उनके पूरे होने या न होने से आपकी गहरी आंतरिक अवस्था पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए किसी एनलाइटेंड व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल संभव है कि यदि पुरुष या स्त्री वाला उसका आकर्षण पूरा नहीं होता है, तो अपने बाह्य जीवन में उसकी कमी महसूस करने के बावजूद वह पूरी तरह पूर्ण रहता है, परिपूर्ण रहता है और भीतर से शांतिमय रहता है। एनलाइटनमेंट की खोज में समलैंगिक होना क्या सहायक होता है या बाधा बनता है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप वयस्क अवस्था में आते हैं, तब आपकी कामुकता यह मानने से कि आप औरों से भिन्न हैं, आपको विचार और व्यवहार के सामाजिक बंधे बंधाए तौर तरीकों से खुद को अलग करने के लिए जोर डाल सकती है। यह बात स्वतः ही आपकी चेतना के स्तर को उन अधिकांश अचैतन्य लोगों के स्तर से ऊपर उठा देती है जो कि वंशानुगत रूप से प्राप्त तौर तरीकों को बिना कोई सवाल किए अंगीकार कर लिया करते हैं। ऐसी स्थिति में समलैंगिक होना मदद कर सकता है। किसी हद तक बाहरी होना, कुछ ऐसा होना जो दूसरों को मुनासिब न लगता हो या उनके द्वारा किसी भी कारण से ठुकरा दिया गया हो, यह जीवन को कठिन बना देता है। लेकिन जहां तक एनलाइटेनमेंट की बात है, उसके लिए ऐसा होना आपके लिए लाभदायक रहता है, क्योंकि यह आपको अचैतन्यता से बलपूर्वक बाहर कर देता है। दूसरी तरफ, तब अगर आप समलैंगिक होने को अपनी पहचान का आधार बना लेते हैं, तब तो आप एक जाल से निकलकर खुद को दूसरे जाल में फंसा रहे होते हैं। तब आप अपनी भूमिकाएं और कामधाम अपनी उस मानसिक छवि द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार करेंगे जो आपने एक समलैंगिक के रूप में बना ली है। तब आप अचैतन्य हो जाएंगे। अपने अहं के मुखौटे के अंदर आप उदास ही रहेंगे, लेकिन इससे भी आपको एक हो जाते हैं। तब आप अपने गुण दोष विवेचक नहीं बन जाते। आप खुद के लिए अफसोस या खेद महसूस नहीं करते। आप खुद पर गर्व नहीं करते। आप खुद को प्रेम नहीं करते। आप खुद को नफरत या नापसंद भी नहीं करते, इत्यादि इत्यादि। अपना ही अपना सोचने वाली चेतना के कारण हुए वे दो फाड़ तब भर जाते हैं, उसका और अवसर प्राप्त हो सकता है। बहुत चुभने वाला दुख भी आप में जागरण लाने का महान कार्य कर सकता है। अभिशाप मिट जाता है। तब ऐसा कोई अहम शेष नहीं रह जाता जिसका संरक्षण करने की, जिसका बचाव करने की और जिसे खुराक देने की आपको आवश्यकता पड़ती हो। जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं, एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे आप फिर आगे नहीं चलाते हैं। खुद के साथ रिश्ता। एक बार जब यह रिश्ता जब छूट जाता है, तब आपके सभी संबंध प्रेम के संबंध हो जाते हैं। विहंगम दृष्टि से यदि पूरी तस्वीर देखें तो स्थितियां हमेशा ही सकारात्मक होती हैं, लेकिन फिर भी सार संक्षेप में वे न तो सकारात्मक होती हैं और न ही नकारात्मक। वे तो बस होती हैं जैसी भी वे हैं। और जब आप जो है को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में रहने लगते हैं, जो कि जीवन को जीने का एकमात्र स्वस्थ अविक्षिप्त यानी विवेकशील तरीका है, तब आपके जीवन में न कुछ अच्छा रह जाता है और न ही कुछ बुरा। तब केवल एक परम श्रेष्ठता। अध्याय 9। सुख दुख के पार है शांति, भले बुरे के पार है उच्चतर भलाई।